आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सिखाना चाहता हूं। तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना सकते हैं हिंदी से इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारे साथ देखिए, जैसे कि अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सा है या फिर टी है या फिर ते है लिखा है तो समझना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पर होती है वो होती डू और डज। अब ये डू होता है, ये आता है फ्लोरल सब्जेक्ट साथ। अगर कोई भी सब्जेक्ट फ्लोरल है तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन मेन बात ये आती है कि डू और डज का प्रयोग कब करते हैं, तो अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है तभी हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल हुआ तो हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है तो डू और डज का प्रयोग नहीं करते, तो फिर वर्ब में एस या फिर ई एस का प्रयोग करते हैं। अब ई एस का कब प्रयोग करते हैं, तो वर्ब के लास्ट में अगर सी एच लिखा है, एस एच लिखा है या फिर डबल एस लिखा है या फिर ओ या फिर एक्स लिखा है तो इस कंडीशन में हम ई एस का प्रयोग करते हैं। थोड़ा एक्सेप्शन के अनुसार समझा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्ड लिखा है टीच, गो और कम। तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्लास में क्या लिखा है सी एस, तो जैसे ये सी एस लिखा तो क्या ऐड करेंगे ई एस। यहाँ पर क्या लिखा ओ तो क्या ऐड करेंगे ई एस। यहाँ देखिए वर्ब क्लास में सी एच एस एच डबल एस ओ एस लिखा है, नहीं लिखा है तो क्या ऐड करेंगे एस। तो इस तरीके से आप लोग आई होप की गलती नहीं करेंगे कि आप पता चल गया कब एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। जब भी प्रेजेंट टेंस बनना है तो यही तीन बातों का याद रखें, ठीक है, इजीली बना पाएंगे। और से कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको रूल फॉलो करना है। रूल क्या होता है कि सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब में कौन लगाइए सब्जेक्ट निकलेगा, वर्ब में क्या ऐड कीजिए आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। अब वर्ब कहां पर होती है, तो वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होती है जहां हम टेंस पहचानते हैं। इन चीजों को अभी हम सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है। तो देखिए एक्सप्लेन करते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या लिखा है, ता है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है ये लिखा है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे टेंस पहचाना तो हमें हेल्पर पता चल जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पर क्या होती है, डू और डज। अब सब हेल्पर पता करने के बाद पता करनी है वर्ब। तो वर्ब का होती है सेंटेंस के लास्ट में, जैसे सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है खेल, खेल मतलब खेलना। तो हमें वर्ब पता चल गई, वर्ब के बाद में पता करना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब में लगा दीजिए कौन आपको सब्जेक्ट निकल आएगा, वर्ब में लगा दीजिए क्या ऑब्जेक्ट निकल आएगा। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है तो कौन खेलता है, वह। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे हेल्पर। और देख लीजिए सेंटेंस हमारा कैसा है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस सिंपल है तो वहां पर हेल्पर प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब हमारी क्या है, प्ले। अब प्ले वर्ब के लास्ट में देखिए सी एच एस डबल एस ओ एक्स लिखा है, नहीं लिखा तो किसका प्रयोग करेंगे, एस का। सब्जेक्ट हेल्पर वर्ब का क्लियर होने के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता, तो ही प्लेज क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस बन गया। लेकिन एक बात और समझा देते हैं कि कब एस और यस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी वर्ब में एस और यस का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में एस और ईएस का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वे खेलते हैं तो क्या बनाएंगे, दे प्ले। यहां पर हम वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। थैंक यू एवरीवन।